हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे। इस एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में मैं आपको मैथ स्पेशल क्लास दे रहा हूं और मैथ में इस समय जो टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री में आपको काफी सारी चीजें बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कई स्टूडेंट्स को भी ये पता नहीं होगा और आज उनके लिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफी हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हैं। आपके सामने मैं नोट कर रहा हूं कि किसी भी ट्राइंगल के साइड का सम, किसी भी ट्राइंगल के साइड का सम का 3 गुना हमेशा बड़ा होगा सम ऑफ मीडियन, ट्रायंगल की सभी मीडियन के सम के 2 गुने से। सम ऑफ मीडियन के 2 गुने से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ये बहुत ही अच्छी थ्योरम है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी भी ट्रायंगल की साइड के सम का 3 गुना हमेशा मीडियन के सम के 2 गुने से बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा। तो आपको आंसर देना है कि हमेशा ट्रायंगल की साइड के सम का 3 गुना बड़ा होता है मीडियन के सम के 2 गुने से। अब बात करते हैं कि सर आप सोच रहे हो सर ये आया कैसे, हमें प्रूफ करके समझाओ। तो अब मैं आपको ये चीज प्रूफ करके समझाता हूं। मैं पहले से इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज प्रूफ करूंगा, आप ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिए। हमने एक ट्रायंगल लिया, ये नोट करके आप डाल लीजिए इसे। मैं आपके सामने क्या ले रहा हूं? एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ओके। मैंने ये आपके सामने एक ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं। ट्रायंगल में और बड़ा ले रहा हूं जरा, ताकि आप समझ पाए। ये वर्टेक्स ए है एंड ये वर्टेक्स बी है एंड ये वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी एंड वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड हमेशा सी। हमने वर्टेक्स ए से हमने एक मीडियन डाली। हमने वर्टेक्स ए से मीडियन डाली और इस मीडियन का नाम हमने दे दिया क्या है? एम। इसको हमने नाम दिया एम। मीडियन क्या करती है? मीडियन सामने वाली साइड को हमेशा 2 बराबर भागों में अर्थात 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। टोटल साइड कितनी थी फ्रेंड्स? टोटल साइड थी हमारी ए। अब इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? a/2 एंड ये भी कितनी हो जाएगी? a/2। बोलो, आपको ये बात समझ में आ रही है? यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? a/2 एंड यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी आ गई? a/2। इसी प्रकार से हमने सेकंड मीडियन वर्टेक्स बी से खींची। सेकंड मीडियन हमने वर्टेक्स बी से खींची और इसे सामने वाली साइड पर डाला, जिसको हमने नाम दे दिया कि मीडियन होगी। कौन सी? मैं इसको नाम दिया, ये मीडियन है एम। मीडियन क्या करेगी? सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। टोटल साइड हमारी बी है और बी को अगर 2 भागों में बांटेंगे तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? b/2 एंड इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? b/2। बोलो, b/2 हो गया।
दी हैं। अब हम तीसरी मीडियन को और खींचते हैं। तीसरी मीडियन हमने डाली वर्टेक्स सी से सामने वाली साइड सी पर, और हमने इसको नाम दिया कि ये मीडियन M3 है, सॉरी MC है। साइड सी पर हमने तीसरी मीडियन डाल दी, इसका नाम दे दिया NC। अब ये टोटल साइड कितनी थी? टोटल साइड थी हमारी C। इस C को क्या करना था? C को दो भागों में बराबर डिवाइड कर देना है। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? इसकी लेंथ आ जाएगी C/2, C/2 एंड C/2। बोलो C/2। यहां तो कोई डाउट? हमने तीनों मीडियन खींच ली, तीनों साइडों को हमने क्या किया? मीडियन डालने के बाद अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया। ये भी A/2, इधर भी A/2, ये भी B/2, तो ये भी B/2, ये C/2, तो ये भी C/2। आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि हमेशा साइड क्या होती है? साइड हमेशा बड़ी होती है किससे? मीडियन से, अर्थात माध्यिका से। साइड हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे? मीडियन से। अब आपको ये बात अगर पता है, मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप मुझे एक बात एग्जांपल से समझाओ। मैं आपके सामने अगर एक एग्जांपल लूं, मान लो कि मेरा क्या है? ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ब्रेन चाहिए और उसका यूज करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस एग्जांपल को समझिए। ट्रायंगल में क्या होती है? 3 साइड होती है। मान ली मैंने ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है, ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है, ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। अगर मैं साइड 4 सेंटीमीटर पर मीडियन डालूं, मीडियन डाली, मैंने जो मीडियन डाली है साइड 4 पर, तो ये 4 से बड़ी होगी या छोटी? मीडियन हमेशा साइड से क्या होती है? छोटी होती है। जिस साइड पर डाली जा रही है उससे छोटी। 4 पर डाली गई है तो 4 से क्या होगी? छोटी। मैं इसको नाम दे रहा हूं M। तो M4 वाली मीडियन है, M4 वाली मीडियन हमेशा छोटी होगी किससे? 4 सेंटीमीटर से। बोलो। इसी प्रकार से मैंने सेकंड मीडियन डाली किस पर? साइड 5 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर वाली मीडियन को मैं नाम दे रहा हूं M5। मैंने इस 5 सेंटीमीटर वाली मीडियन जो खींची है वो हमेशा छोटी होगी किससे? सामने वाली साइड से, जिस पर खींची गई है 5 सेंटीमीटर से। अब आपको क्या कुछ समझ में आया? जो पहले वाली मीडियन थी वो 4 सेंटीमीटर से छोटी थी, अर्थात ये 4 से छोटी है। अब कितना छोटी है? 4 नहीं हो सकती, लेकिन 3.99 हो सकती है, 3.88 हो सकती है, 3 हो सकती है, अर्थात लेकिन 4 नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ये जो मीडियन है ये 5 नहीं हो सकती, लेकिन 4.99 हो सकती है। बोलो। 4.88 हो सकती है। बोलो। 4.5 हो सकती है। बोलो। 4.2 हो सकती है, अर्थात 4 भी हो सकती है, लेकिन ये 5 नहीं हो सकती। अब आपको यहां से अगर देखा जाए तो क्या समझ में आया? ये जो मीडियन है सेकंड वाली, ये पहली वाली से बड़ी है या छोटी है? पहली वाली मीडियन अगर 3.99 है तो सेकंड वाली 4.99 है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो पहली वाली मीडियन है M4 साइड 4 पर खींची गई मीडियन, वो अगली वाली बड़ी साइड पर खींची गई मीडियन से क्या हो गई? छोटी हो गई। जैसे जैसे साइड बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मीडियन भी बढ़ाने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपने पहली वाली मीडियन साइड 4 पर खींची गई तो 4 से छोटी थी, लेकिन सेकंड मीडियन 5 पर खींची तो 5 से तो छोटी है, लेकिन पहले वाली मीडियन से दूसरी वाली मीडियन क्या है? बड़ी है। मैं बस यही बात आपको समझाना चाहता था
इसी प्रकार से तो अगर आप मुझे बताओ तीसरी अगर यहाँ से मीडियन डालोगे तो ये मीडियन M6 होगी, क्यों साइड 6 पर डाल रहा हूं। तो ये M6 वाली जो साइड है वो छोटी होगी, किस पर, जिस साइड पर वो डाली गई है उससे छोटी होगी। लेकिन साइड 6 से तो ये छोटी है, बट क्या इसका मान M6 का मान 5.99 हो सकता है? हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये 6 से क्या है, कम है। क्या इस साइड मीडियन M6 का मान 5.88 हो सकता है? हो सकता है। 5.5 हो सकता है? हो सकता है। 5.4 हो सकता है? हो सकता है। लेकिन इसका मान 6 नहीं हो सकता। 6 से छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मान 6 नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे साइड का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे मीडियन भी एक दूसरे से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन साइड से क्या है, छोटी है। ये पहली वाली मीडियन दूसरी वाली से छोटी थी, दूसरी वाली मीडियन इस तीसरी वाली से क्या है, छोटी है। समझ में आई बात? ये एग्जांपल लेके मैं इसलिए समझाना चाहता था कि अब मैं इसी चीज का इसमें यूज करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो मैं इस एग्जांपल को साफ कर रहा हूं और आपके क्वेश्चन का प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और आपको समझ में भी पहले की अपेक्षा बैठ आ रही होंगी। चलिए, अब मुझे समझाओ ये साइड जो एम ए मीडियन है, पहली वाली मीडियन है जो एम ए पहली वाली मीडियन दिस, ये टोटल मीडियन है। लेकिन टोटल मीडियन किससे छोटी है? इस पूरी साइड से छोटी है। ये पूरी साइड से क्या है, छोटी है। बट अब मैं इसे ट्रायंगल ले रहा हूं आपके सामने, ट्रायंगल ए बी एंड मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कि ये पॉइंट है डी, मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं कि ये पॉइंट है ई, एंड मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं कि ये पॉइंट है एफ। बोलो, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया एफ। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी डी, इस ट्रायंगल को ले रहा हूं। अब आपके सामने तो ध्यानपूर्वक समझे, ये तो टोटल साइड में इस ट्रायंगल को बाहर निकाल दूं ताकि आप समझ पाए। मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी एंड डी। ये जो एडी है ये क्या है, ये एबीसी के पूरे वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये मीडियन ही तो है, जिसकी लेंथ कितनी है, एम ए है। बोलो, बी से लेके डी तक की लंबाई कितनी है, a/2 है। ए से लेके बी तक की टोटल लेंथ कितनी है, सी है। मीडियन हमेशा क्या होती है, साइड से छोटी होती है। बोलो, अगर ये साइड से छोटी होती है तो आप मुझे ये बताओ, अगर इसी प्रकार से मैंने अभी क्या आपको समझाया था वो आप बात क्लियर आ गई होगी। ये जो मीडियन होगी फिर किससे छोटी होगी, ये छोटी होगी इस साइड से और इस साइड से। इन दोनों का अगर सम कर दोगे तो इससे तो छोटी होगी। लेकिन अगर मैं अलग इंडिविजुअल देखूं तो ये साइड भी छोटी है एंड ये साइड भी छोटी है। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। कैसे कैसे ऐसे, अगर मैं इसको 4 ले लूं, इसको मैं 5 ले लूं और मैं इसको 6 ले लूं, तो इस पर डाली गई मीडियन छोटी होगी, इस पर डाली गई मीडियन इससे बड़ी होगी और इस पर डाली गई मीडियन इससे भी बड़ी होगी। बोलो, तो ये वाली साइड कितनी है, 4 है। ये वाली साइड कितनी है, 5 है। ये मीडियन 5 से छोटी होगी लेकिन 4 से तो बड़ी रही होगी, तो ये मीडियन क्या होगी, 4 से तो बड़ी होगी। तो ये वाली साइड क्या है, सबसे बड़ी होगी। ये साइड मीडियन से छोटी है और ये ऑलवेज क्यों, टोटल कितनी थी, 5 का आधा करोगे तो 2.55 आएगा। तो ये क्या हो गई, ये 2.5 अर्थात मीडियन से ये भी छोटी हो गई। और मैंने यही बात आपको समझाई थी कि जो छोटी छोटी साइड का सम हमेशा बड़ा होता है क्या, तीसरी साइड से, तीसरी बड़ी साइड से। ये अगर बड़ी साइड है तो ये हमेशा दोनों छोटी साइड से क्या होगा, दोनों छोटी साइड के सम से बड़ा होगा।
दोनों छोटी साइड का सम हमेशा बड़ा होगा बड़ी साइड से। बोलो, ये बात मैं समझा चुका हूं। एक एक एग्जांपल देकर क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। बाद में आप बोलो सर मैं क्लियर नहीं हुआ, तो मैं ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं ताकि आपको क्लियर ना हो। ठीक है, चलिए अब ये बात क्लियर हो गई कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इस वाली साइड से क्या है, छोटी है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आप मुझे ये बात बता दीजिए कि इस साइड छोटी छोटी साइड का सम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा तीसरी बड़ी साइड। और इसमें बड़ी साइड कौन सी है, सबसे एन है, क्योंकि ये साइड इससे भी छोटी है और ये साइड इससे भी छोटी है। लेकिन अगर इन दोनों में सम करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो मैं आपको ट्रायंगल में बनने की शर्त को बता चुका हूं। बोलो, ये बात क्लियर? अगर आपको एक बार इस ट्रायंगल को समझकर ये बात क्लियर हो गई है तो अब इसी प्रकार से आप सेकंड ट्रायंगल लेंगे और उसी में भी इसी का यूज करेंगे। अब मैं आपके सामने ट्रायंगल ले रहा हूं बी बी ई बी ई एंड सी। अब मैं आपके सामने ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा, बी ई एंड सी। इस बी ई सी को देख करके टोटल साइड बताओ कि टोटल लंबाई कितनी है। टोटल साइड है वो है ए, सेकंड वाली साइड है वो कितनी है, b/2, और जो थर्ड, ये हमेशा थर्ड साइड जो होगी वो कितनी होगी, मीडियन, और मीडियन लंबाई कितनी है, m की। ये साइड ए साइड b/2 इन दोनों की सम से क्या होगी, छोटी होगी। अगर इंडिविजुअल अलग अलग देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी साइड बी ई सी के लिए सबसे बड़ी साइड जो होगी वो मीडियन होगी MB, उससे छोटी वाली साइड ये होगी कौन सी, आपके लिए BC, और सबसे छोटी साइड होगी C। एग्जांपल देकर मैं समझा चुका हूं। इसी प्रकार से अब आप देखिएगा ट्रायंगल ट्रायंगल ए आप देखिएगा ट्रायंगल ए डी एंड सी में अब आप ट्रायंगल लेते हैं इसमें। अब मैं ट्रायंगल यहां पर ये वाला नहीं बल्कि ये लूंगा ट्रायंगल ए सी एंड सी, ट्रायंगल ए सी और ई। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए सी एफ, समझ रहे हैं, कौन सा वाला, ए सी एफ। मैं ट्रायंगल बी ई सी ले चुका हूं, अब मैं ट्रायंगल ए सी एफ ले रहा हूं। ओके, अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया था ए बी डी, ए बी डी में। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया था बी ई सी में, और यहाँ पे मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए सी एफ में। मैं तीनों ट्रायंगल ले रहा हूं, तीनों ट्रायंगल ले चुका हूं। अब ये वाले ट्रायंगल के माध्यम से देखेंगे आप, तो इसमें जो सी से एफ तक की लंबाई क्या है हमारी, मीडियन है, और मीडियन की लंबाई कितनी है, एमसी। इसमें अगर आप ट्रायंगल ए एफ सी को देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, मीडियन होगी, और इससे छोटी साइड ये टोटल लंबाई जो ए सी है वो होगी, और इससे भी छोटी साइड कौन सी होगी, ए एफ होगी। बोलो, क्लियर? अगर ये बात क्लियर है तो आप लिखिए, लिखिए बी प्लस ए से तक की लंबाई c/2 इज ग्रेटर देन, बड़ा होगा तीसरी साइड MC। तीनों मीडियन को अब मैं क्या कर दूं, इनको अगर ऐड कर दूं, इनको ऐड कर दो, इनका सम कर दो अगर, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस A/2 प्लस B/2
प्लस C अपॉन 2 इज ग्रेटर देन मीडियन ऑफ MA प्लस मीडियन ऑफ MB प्लस मीडियन ऑफ MC। A को A के साथ जोड़ दो, B को B के साथ जोड़ दो, C को C के साथ जोड़ो। दो का अगर टोटल कैल्सियम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्राइस ऑफ A प्लस A के कितना हो जाएगा? 3A प्लस 3B प्लस 3C डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियन MA प्लस MB प्लस MC। अब क्या करना है? ऊपर से आप 3 को कॉमन ले लो, 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? A प्लस B प्लस C, इस 2 को इधर भेज दो, इज ग्रेटर देन 2 इंटू सम ऑफ मीडियन MA प्लस MB प्लस MC। यही आपका आंसर है। प्रूव करना था तो क्या करना था कि सम ऑफ साइड का 3 गुना हमेशा बड़ा होगा सम ऑफ मीडियन के 2 गुने से। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो रहा होगा। और मैंने हर तरीके से एग्जाम्पल देकर सब जितना हो सकता था मैंने कोशिश की समझाने की। आपको उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। बाय बाय, टेक केयर।